नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हमारे जो चर्चा का विषय होने वाला है वो होने वाला है एमए होम साइंस सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप एमए कर रहे हैं और आपने होम साइंस ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि उसके हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और सिलेबस कौन सा होगा, एनईपी के तहत, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो 2020 में आई थी उसके अनुसार हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि 60 से 80% यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कर दिया है, सिलेबस को जो है लागू कर दिया, एनईपी को अपने यूनिवर्सिटी में जो है लागू कर दिया है। ठीक है, इन एनईपी से कुछ खास परिवर्तन नहीं आए, लेकिन फिर भी जो परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले जो हमारे पेपर हुआ करते थे वो ईयरली हुआ करते थे। ठीक है, कैंपस को छोड़ के, कैंपस में पहले भी जैसे यूनिवर्सिटी का जो कैंपस हुआ करता था वहाँ पर भी पहले भी क्या होते थे, सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती थी। लेकिन जो आपके कॉलेज संबंधित थे, मान लीजिए कि आप अवध यूनिवर्सिटी से जो है क्या कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कैंपस यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हैं, आप किसी उससे संबंधित कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपका पेपर जो है 2 साल का होता था। फर्स्ट ईयर में एक पेपर दे देते थे आप और सेकंड ईयर में दे देते थे, तो आपका पूरा एमए क्या हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब पेपर आपके ईयरली नहीं होंगे। कब होंगे मेरे प्यारे दोस्त, हर 6 महीने पे होंगे, मतलब सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पूरा एमए अगर आपको करना है तो 2 साल का एमए है और 2 साल में आपके 6 महीने 4 बार आते हैं। ठीक है, कितनी बार आते हैं, 6-6 महीने का अगर बांटे अगर पूरे 2 साल को, तो 4 आते हैं, तो मतलब आपका पूरा पेपर जो है 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, पूरा जो आपका एमए है वो 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे सेमेस्टर 1 के बारे में। सेमेस्टर 1 के पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है उन्नत। ठीक है, उन्नत या उच्च आप कह सकते हैं, पोषण और संस्थागत प्रबंधन, ये इसका नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेबस है हमने ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से डाउनलोड किया है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, अवध यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, डीडीयू के भी ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपकी जितनी भी ये यूनिवर्सिटी हैं ये सारे के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सभी ने जो है अपना सिलेबस नहीं जारी किया है। अगर बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की, तो उसने अपना सिलेबस जारी तो किया है। ठीक है, लेकिन उसने अभी तक केवल स्ट्रक्चर ही दिया है। स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ रहे हैं, केवल उसने पेपर के नाम ही बताए हैं। पेपर के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ना है उसने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आते ही जैसे सिलेबस हमारा आ जाता है वैसे ही हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं वो आपके 100 नंबर्स के होने वाले हैं। ठीक है, मतलब 75 नंबर तो आपके जो है क्या, आपके लिखित परीक्षा से मिलेंगे। आप जो पेपर देंगे उससे आपको 75 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो 25 नंबर है वो आपको स्कूल से मिलेंगे। उसमें आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी कि आप कितने दिन उपस्थित रहे, कितने दिन उपस्थित रहे। आपसे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके जो है 25 नंबर वहाँ से आपको दिए जाएंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। पूरे पेपर को यहाँ पे जो है पेपर नंबर 1 को 4 यूनिट में बांटा गया है। ये एक जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, मतलब यूनिट नंबर 1 है, इसमें आपको जो है पढ़ना होगा अनुशंसित आहार भत्ते का अर्थ पढ़ना होगा, उसका महत्व पढ़ना होगा, उपयोग पढ़ना होगा, और आईसीएमआर आहार भत्ते के आधार पर पुरुष और महिला के संदर्भ में दिशा निर्देश के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है पोषक तत्व के बारे में पढ़ना होगा। पोषक तत्व के अंतर्गत जो है हमें माइक्रो और मैक्रो के बारे में जो है पढ़ना होगा। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या है इसके बारे में पढ़ना होगा, इसका वर्गीकरण करना होगा, इसका कार्य क्या होता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है ग्लूकोज के चयापचय के बारे में संक्षिप्त विचार आपको करना होगा। ठीक है, फिर आगे लिखे हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में प्राथमिक विचार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोनो जेनेसिस। ठीक है, और भोजन में ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। रक्त शर्करा के स्तर का नियमन का प्राथमिक विचार भी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, अब आपका तीसरा आ जाता है, आपने क्या क्या पढ़ा, आपने अनुशंसित आहार के बारे में, आहार भत्ते के बारे में पढ़ा, पोषक तत्व के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना होगा, उसमें भी आपके इसके स्रोत जानने होंगे, वर्गीकरण भी इसका करना होगा, इसके कार्य क्या हैं और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, प्रोटीन पाचन और उसके बाद प्राथमिक प्रोटीन की गुणवत्ता के अर्थ और मूल्यांकन के बारे में आपको यहाँ पे विचार करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आगे आपका दिया गया है लिपिड्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके स्रोत क्या हैं, वर्गीकरण, कार्य, इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, और वसा का पाचन, संतृप्त के बारे में संक्षिप्त विचार, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि पाली
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में भी यहाँ पे आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पे आपको विटामिन के बारे में पढ़ना होगा। ये सब यूनिट नंबर 1 के बाद अंतर्गत ही आते हैं। विटामिन और खनिज के बारे में पढ़ना होगा, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इनको वर्गीकृत करना होगा आपको, इनके कार्य बताने होंगे, और इसकी कमी से जो है कौन कौन से रोग हो सकते हैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, ट्रेस खनिज के बारे में बताना होगा। ट्रेस खनिज ये आपका अगला पॉइंट होगा। इसमें आपको आयरन और जिंक के बारे में बताना होगा। ठीक है, प्रमुख तत्व इसके हैं क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कैलकुड हाँ कैल्कुइम, ठीक है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद जिंक, और फिर आयोडीन, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको पढ़नी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आहार फाइबर के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। स्रोत और आहार पोषण के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी होगी आहार फाइबर के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आपको जो है पढ़ना होगा भोजन की तैयारी कैसे की जाएगी, उसके तरीके के बारे में जानना होगा, और उनके प्रभाव, भोजन के पोषण मूल्य और पोषक तत्वों की रोकथाम। ठीक है, उसके बाद खाना पकाने के दौरान नुकसान, खाना पकाने के दौरान पोषण मूल्य में वृद्धि के बारे में भी यहाँ पे आपको चर्चा करनी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपका होगा वो होगा भोजन योजना के बारे में। ठीक है, भोजन योजना के बारे में, योजना बनाने में शामिल सिद्धांत मेनू के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब आपकी आ जाती है यूनिट नंबर 3। इसमें आपको पढ़ना होगा अवधारणा यन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अवधारणा यन, विभिन्न संस्थाओं में खान पान सेवाओं की परिभाषा। ठीक है, खाद्य सेवाओं के प्रकार किस्में किस्में, जैसे कि अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक कैंटीन कैंटीन, उसके बाद यात्रा का खान पान, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब जो आपकी आखिरी यूनिट आ जाती है अर्थात यूनिट नंबर 4 आ जाती है। इसमें आपको पढ़ना होगा मेरे प्यारे दोस्त की मेनू का प्रकार चक्रीय। ठीक है, चक्रीय प्रकार के मेनू का जो चक्रीय प्रकार होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, आल ए कार्टे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद टेबल डी होटे आ जाता है, और बूफे आ जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करना होगा। ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों के बारे में जो है बीए में पढ़ रखा होगा, अगर आपने बीए में होम साइंस ले रखा था। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो चौथे नंबर यूनिट में जो आपका अगला पॉइंट हो जाता है वो आ जाता है बड़े समूह और उनके प्रबंधन के लिए भोजन परोसना। ठीक है, जैसे छात्रावास, ठीक है, जो जो आपका हॉस्टल होता है उसमें, कैंटीन में, अस्पताल में, रेलवे या एयरलाइंस में। ठीक है, और जहाज आदि में जो है इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, और दूसरे पेपर का भी अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, और सेमेस्टर सेकेंड का भी वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारी जानकारी आप यहाँ पे हमें उपलब्ध कराइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।